अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? आज आपको पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और रमज़ान शरीफ में जो सिलाई का काम है वो भी बढ़ जाता है और खाने पीने का जो काम है वो भी बढ़ जाता है। तो हमने सिलाई भी करनी होती है, उसके साथ साथ हमने रमज़ान शरीफ की तैयारी भी करनी होती है, सहरी इफ्तारी भी करनी होती है। जो मेरी बहनें बाहर की सिलाई करती हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इस टाइम में कि रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखने हैं और पूरे घर को भी साथ लेके चलना है, उन्होंने सिलाई भी करनी है। तो उनका ये जो बहनें सिलाई करती हैं उनका ये सीज़न होता है, रमज़ान का महीना और शवाल का महीना जो है उनका सीज़न होता है सिलाई का। तो उनको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो बाज़ डिज़ाइन ऐसे हैं जो हम पहले उसको कटिंग करके रख लेते हैं कि अगर इसका हमें ऑर्डर मिला तैयारी के लिए कि हमें ये सूट तैयार करके दें, तो उसकी डिज़ाइनें जैसे नेकलाइन होगी या उसके कफ हो गए या उनकी शेरवानी कॉलर होगी, उसको पहले ही जब फारग टाइम में वो होती हैं तो उसको कटिंग करके रख लेती हैं और जब फिर उनको टाइम मिलता है, उन्होंने वो डिज़ाइन तैयार करना होता है, वो फ़ौरन से ही उसको तैयार कर लेती हैं। तो इसी तरह हमें सहरी इफ्तारी की कुकिंग का भी काफ़ी इसमें सहूलतें आ जाती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं उसको हम पहले से ही बना के रख लेते हैं और उसको फ्राई करके फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो मैं आपसे डिज़ाइन अभी ये तो थी रोज़मर्रा की हमारी बातें जो आने वाले रमज़ान में हमारे साथ चलेंगी। अभी ये डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह ये डिज़ाइन है, इसके जो शर्ट है इसके चौक छोटे रख के इन्होंने इसके ऊपर प्रिंट फैब्रिक लगाया हुआ है। इस तरह की डिज़ाइनिंग भी बहुत पहनी जा रही है, अभी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पहन रही हैं और पसंद कर रही हैं। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग एक तो हम प्रिंट फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं और दूसरा ये है कि इस तरह की लेसेस भी बाज़ार के अंदर बहुत मिल रही हैं जिसके ऊपर काम किया हुआ होता है, सितारे वर्क का काम किया होता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई होती है। उसको हम इस तरह कटिंग करके चौक के आगे, दामन के आगे या पांचे के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग हम पेटी के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे पेटी वाली फ्रॉक हो गई या कमीज़ की हम जैसे कोटी बनाएं तो उसकी डिज़ाइनिंग भी हो सकती है। जैसे इनकी चौक के ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है, अगर इसके ऊपर हम छोटी कोटी बना देते तो वो भी बहुत प्यारी लगती है और इसके कफ जो है वो भी इसके बने हुए होते तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। अगर कफ ना होते तो इसकी फ्रिल आगे बन जाती तो डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस डिज़ाइन को आप दूसरे डिज़ाइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती हैं। तो जैसे ये प्रिंट फैब्रिक लगाया हुआ है, इसकी जगह पे हम कढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरा डिज़ाइन है इसके ऊपर ये देख कितनी लॉन्ग शर्ट है और नीचे इसका फ्लैपर है। आजकल लॉन्ग शर्टें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहनी जा रही हैं, पसंद कर रही हैं। तो इनके जैसे ये चौक वाली साइड है, इसके ऊपर उन्होंने लुक्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर लुक्स लगा के बटन भी लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर आजकल मार्केट में जो लेसेस है वो बहुत प्यारी प्यारी आई हुई है। तो ऐसे लंबे चौक रख के इसके ऊपर हम जो है वो सितारा वर्क की या एम्ब्रॉयडरी वाली लेस भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम जो जॉइंट लेस है उसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। चौक के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइनिंग आई हुई है और बहुत प्यारी भी लगती है। कलरफुल सूट के ऊपर जॉइंट लेस के साथ अगर डिज़ाइनिंग की जाए तो उसको चार चांद लग जाते हैं। और आजकल जो फ्लैपर है वो लॉन्ग शर्ट के साथ जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह बनाए हुए भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बाज़ कमीज़ के जो है चौक बड़े रख के उसको टसल लगाए जाते हैं। टसल भी कई तरह के मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ टसल हम खुद बनाते हैं, जो खुद से टसल बनाए जाते हैं जैसे मोती के या उसको कपड़े की कटिंग करके बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं।
और क्रोशिया के साथ भी टसल बनाए जाते हैं। आजकल लॉन्ग शर्ट के ऊपर जो उनके चाक है उसके ऊपर टसल, बटन और डिज़ाइनिंग वगैरह का काम जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी तरह यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो बहनें मेरी टेलर हैं, स्टिचिंग वगैरह करती हैं बाहर की, तो उनको चाहिए कि इस तरह हमारे पास जब फ़ारग टाइम होता है, किसी दिन हमारे पास सिलाई नहीं आती, तो उस दिन वो हम दिन ज़ाया ना करें। उस दिन हम ऐसे टसल बना के रख लें, हम पाइपिंग की कटिंग करके रख लें, या हम नेक लाइन जो है वो कटिंग करके रख लें 3-4 डिज़ाइन की, और शेरवानी कलर की कटिंग करके रख लें, ताकि जब और जो इसकी पत्तियाँ वगैरह वो काट के रख लें कि जब हमें कपड़ा तैयार करना है तो हम फ़ौरन से वो नेकलाइन उठाएंगे, वो इस तरीके से चिपका के हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। या ऑर्गेन्जा की कोई डिज़ाइन हमने पट्टी वगैरह जो है वो काट के रख लें। इस तरह जो बहनें स्टिचिंग करती हैं वो अपने कम टाइम में ज़्यादा कपड़े सिलाई कर सकती हैं। अगर मेरे इस आइडियाज़ को वो अपने ज़हन में रखें तो ज़्यादा सिलाई कर सकती हैं। मैं खुद जब सिलाई करती थी तो मैं एक दिन में 2-2 सूट भी तैयार कर लेती थी, कभी 3 भी कर लेती थी। तो इसी तरीके से मैं जब फ़ारिग होती थी या रात के टाइम जब बच्चे सो जाते थे तो मैं बुकरम लेके उसमें नेकलाइन वगैरह काट लेती थी, कफ वगैरह काट लेती थी, और डिज़ाइनिंग वगैरह जो ज़्यादा उस वक्त इन होती थी वो मैं कटिंग करके रख लेती थी कि जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं फ़ौरन से ये इसके ऊपर चिपका के इसको बना लूँगी। मेरा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बना लेती थी। टसल वगैरह भी ऐसे ही बना के मैं रख लेती थी, डोरियाँ वगैरह बना लेती थी। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं आपसे कहूँगी कि अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें इबादत भी चलेगी, रमज़ान शरीफ के रोज़े भी होंगे, बच्चों को भी हमने देखना है, ईद की तैयारियां भी करनी है और हमने सिलाई भी करनी है। तो इस कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कुकिंग है उसको भी हम इसी तरीके से लेके चलेंगे और सिलाई को भी लेके चलेंगे। और जैसे हमने यूट्यूब पे या हमने फेसबुक पे या टिकटॉक पे हमने कोई डिज़ाइन देखा है तो उसका हम स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जैसे हमें टाइम मिले तो हम फ़ौरन से उसको कटिंग करके रख लें। तो ये चीज़ें जो है हमारे काम आती हैं और इन चीज़ों से हम जल्दी जो है काम कर सकते हैं। जो एक कपड़े को हमने काट के बैठ के डिज़ाइन सोचते रहना है, एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर आपको पता है कि ये सारा काम जो स्टिचिंग का है बिजली के साथ होता है, तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये इसकी जो टसल है वो जैसा मैंने आपको बताया है, धागे के भी हम बना के रख सकते हैं, कपड़े के भी, टिशू के भी और मोती के भी। और टसल जो है आजकल ज़्यादा जो है डिज़ाइनिंग के अंदर आ रहे हैं, पल्लू दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, चौक के कोने के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, और बाजू पे, गले पे इसके जो टसल की डिज़ाइनिंग आजकल ज़्यादा चल रही है और प्यारी लग रही है। तो मेरे आज की जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं अपनी बहनों से कुछ डिज़ाइन भी शेयर करूं और कुछ बातें भी शेयर करूं, और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात लिए हैं स्टिचिंग में मैं आप लोगों से वो शेयर करूं। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।